अजमेर 1992 ब्लैकमेल कांड में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज रंजन सिंह ने 6 दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इन आरोपियों ने 32 साल पहले मेयो कॉलेज की लड़कियों को ब्लैकमेल किया था। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से कई पहले ही सजा काट चुके हैं। इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। राजस्थान के 1992 के बहुचर्चित अजमेर सेक्स और ब्लैकमेल कांड में मंगलवार को बड़ा फैसला आया है। 1992 के इस प्रकरण को भारत के काले अध्यायों में से एक गिना जाता है। 6 दोषियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 6 दोषियों पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले अजमेर के पॉक्सो कोर्ट ने सुबह ही 6 आरोपियों को दोषी ठहराया था। यह मामला मेयो कॉलेज की 100 से ज्यादा छात्राओं से जुड़ा हुआ है, जिनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई थी। इस मामले में 23 जून 2001 को ही चार्जशीट दायर की गई थी। पॉक्सो कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही थी। आपको बता दें कि यह मामला साल 1992 का है, जब 100 से भी अधिक लड़कियों के साथ न सिर्फ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई थी, बल्कि उनकी नग्न तस्वीरें भी फैला दी गई थी। इस मामले में कुछ लड़कियों ने आत्महत्या भी कर ली थी। बताया जाता है कि अजमेर की लड़कियों की शादी होना बंद हो गई थी। 32 साल बाद इस मामले में फैसले के समय सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। यह मामला 32 साल पुराना है, जब अजमेर के मशहूर मेयो कॉलेज की 100 से ज्यादा छात्राओं को आरोपियों ने फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया था। आरोपियों में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीन हुसैन शामिल हैं। पॉक्सो कोर्ट ने इन सभी को दोषी पाया है। दोषी पाए जाने के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है और दोपहर 2 बजे फैसले के समय फिर से कोर्ट में पेश किया गया। कॉलेज की 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ दरिंदगी करने वाले ये दोषी जब कोर्ट पहुंचे तो बेशर्मी की सारी हदें इन लोगों ने पार कर दी। दोषी करार दिए जाने से पहले वो एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए। हालांकि उम्र कैद की सजा सुनाई जाने के बाद उनकी गर्दन झुकी रही। कोर्ट से सजा सुनाई जाने के बाद सभी दोषियों को अजमेर जेल भेज दिया गया है। अभी सभी 6 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास से दंडित किया है और 5 लाख रुपए प्रत्येक पर अर्थदंड लगाया है और जो अर्थदंड कुल 30 लाख रुपए होगा वो सभी पीड़ितों में बराबर बांटने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। हाईकोर्ट के लिए अपील का टाइम है, क्योंकि हमारा मानना था कि नसीम टार्जन की जो ट्रायल थी वो 1992 में शुरू हुई थी, वो बीच में फरार हो गया। उस फैसले में भी उसको मफरूर बताया और वो बयान उसके खिलाफ पड़ जाने चाहिए, वो सजा पड़नी थी। तो हमारा कहना था कि उसने 28 साल और ट्रायल भुगती है, तो उसका वो कन्विक्शन था। बाकी नफीस चिश्ती और दूसरे लोगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। इस मामले में कुल 18 लोग आरोपी थे। इनमें से 9 को पहले ही सजा हो चुकी है, जबकि एक आरोपी पुरुषोत्तम उर्फ बबली 1994 में ही आत्महत्या कर चुका है। एक अन्य आरोपी पर एक बिजनेसमैन के बेटे से कुकर्म के आरोप में अलग से केस चल रहा है। एक आरोपी अभी तक फरार है, जिसका कोई अता पता नहीं चल सका है, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, एक कारोबारी के बेटे के साथ कुकर्म किया गया था, फिर तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पोल्ट्री फार्म पर बुलाया और उसका गैंगरेप किया था। उस लड़की को न्यूड तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर सहेलियों को लाने का दबाव बनाया गया है। एक लैब में इन्होंने तस्वीरें उतारने के लिए दी थी। उसके कुछ कर्मचारियों ने तस्वीरें सर्कुलेट कर दी। इसकी जेरोक्स कॉपी कईयों को बेची और फिर उन लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण किया गया। इस मामले में 6 आरोपियों की
ट्रायल इसी साल जुलाई में पूरी हुई थी और 8 अगस्त को फैसला आना था, लेकिन अब जाकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। साल 1992 में जब अजमेर में स्कूली लड़कियों के साथ बलात्कार, उन्हें ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया था, तब साप्ताहिक समाचार पत्र लहरों की बरखा चलाने वाले मदन सिंह ने इस पूरे मामले को बड़े पैमाने पर उठाया था। इस कारण पहले उन्हें धमकियां मिली, लेकिन बाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। श्रीनगर रोड पर मदन सिंह पर हमला किया गया था। घायल होने के बाद उन्हें अजमेर के JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल के वार्ड में ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। करीब 30 साल बाद 7 जनवरी 2023 को इस दिवंगत पत्रकार के 2 बेटों ने एक शख्स को गोलियों से भून दिया था। चिल्ला चिल्ला कर बताया कि अपने पिता की मौत का बदला ले लिया है। जुलाई 2023 में इस घटना पर बनी फिल्म अजमेर 92 भी रिलीज हुई थी। आप प्लीज सोचिएगा जरूर, क्योंकि 32 साल का लंबा वक्त लगा है फैसले को। चौंकाने और रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रिपोर्ट्स में अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको है। अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।